पति श्री राम से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो शरण नरेश कुमार। भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, लाज रखो मोदीन की कैलाशपति महादेव। आए मेरी डरी भंवर में नव शारदा केवटिया बने आइया। आप लोगों ने पहले हमारा जो किस्सा सुना राजा गंधर्व सेन का, बिजना रानी का। जब राजा गंधर्व सेन ने जो उसकी जो बिजना थी वो सुनरा के पास जाया करती थी। जब राजा गंधर्व सेन ने देखा है सुनरा के पास में बहुत दुखी हुआ है, सुनरा धक्का दे करके वहां से निकाल रहा है। आज जब तीसरा पैर सुबह का लगा है, अब तो रानी बिजना कहने लगी सुनरा से, महाराज मैं कहां जाऊं, हर कोई पहचान लेगा मुझे, इसलिए मर्द का भेष में धारण करना होगा। मुझे मर्द के कपड़ा दीजिए। आज कपड़े दिए हैं, मर्द का भेष धारण करके और रानी बिजना वहां से चली है।
इस दृश्य को राजा गंधर्व सेन देखने लगे हैं। जैसे ही आगे चली है, आगे से राजा गंधर्व सेन मिलते हैं और बोले हैं, ए कौन है तू, कहां से आई है? घबरा जाती है रानी बिजना जो मर्द के भेष में थी। जब कहा है कि तू कहां से आ रही थे, एकदम से बिजना कहने लगी, तू क्यों करे, मैं तो मर्द हूं को नारी थो रही हूं। आज राजा गंधर्व सेन कहते हैं कि अगर तू मर्द है, इस समय कहां से आ रहा है ये बता, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। तो क्या बोली है रानी बिजना राजा गंधर्व सेन से, जो उसकी व्यात आती हो, ऊंट चराता गंगा तीर में, ऊंट चराता गंगा तीर में, अरे ठगनी सुनरा के घर का फूली, के किस्सा बिजना रानी का। महाराज मैं तो ऊँट चरावे गई। राजा गंधर्व से चल लगे, ये बताए ठगनी सोनारा के घर में कहीं से भूली है का ऊँट चरावे गई तू, हाँ बता दे। कह लगी मैं ऊँट चरावे ना गई, जे मेरी नथुली टूट गई थी, सोनारा के पास गई। तो राजा गंधर्व से चल लगा, सुने हार गुंजावत दौरे दहो परे, हार गुंजाता दौरे दहो परे, मेरी लोची हार गुंजावे आभी राती है किस्सा बिजना नारी का। गंधर्व सेन कहता है, बेहा ठगनी बात बनाती है, सोनरा के पास में रात में क्यों गई? आज कोड़ा निकाल करके राजा गंधर्व सेन बिजना के मार लगाने लगा है, चिल्लाने लगी है। आहा, वहां से जब राजा गंधर्व सेन चले हैं, अब सोचने लगा जो मेरी दूसरी रानी है, ये रानी तो जाती सोनरा के पास, वो मेरे पास में रुकती नहीं है रात के वक्त, उसकी परीक्षा मुझे लेनी चाहिए, वहां भी कोई चक्कर हो सकता है। आज भैया राजा गंधर्व सेन जो दूसरी रानी थी, उसकी परीक्षा लेने के लिए चल देता है और दुखी भी होता है, मरने के लिए तैयार भी हो जाता है कि मेरी रानी दूसरों के पास में जाती है। भैया इस प्रकार से आज राजा गंधर्व सेन मरने के लिए तैयार हुआ। और आगे क्या हुआ है, जब हाथा दूध से जल जाती तो छाता फूंक पीना पड़ता, कवि की रचना कैसे, अपने जब धोखा करती है तो मर मर के जीना पड़ता, राजा गंधर्व सेन सोचने लगा है, बिजना रानी सुनार के पास जाती है और जो मेरी गांगते परी रानी है वो रात में रुकती नहीं है, तो मुझे परीक्षा जरूर लेनी चाहिए उसकी भी, वो कहाँ जाती रात के वक्त। और क्या, जो जखमती है उस दगाबाज ने
हुआ जा रहा है, मरने के लिए तैयार हुआ है। एक महात्मा जी आगे से मिलते हैं, महाराज आप क्यों मर रहे हो, बात क्या है, क्या विपता है, क्या बोले हैं राजा गंधर्व से। पहली तो रानी धोखे राजा रे मेरे बाबा। कोई दूजे की कौन हवाला दी। महाराज जो मेरी रानी वो एक धोखेबाज निकल गई, लेकिन दूसरी रानी है वो रात नहीं रुकती है, उसकी परीक्षा मुझे लेनी होगी। सोचता हूँ पति चली दियो ये दी बारी से महाराज बाबा महात्मा जी ने समझाया है कि परीक्षा लेनी है तो तुम चले जाओ के मरो नहीं, आत्महत्या करना पाप होता है। वहां से राजा गंधर्व सेन चले हैं घोड़ा पर सवार होकर के। क्या हुआ, राजा गंधर्व सेन वहां से मेरी आकारी रे नारी नारी बड़ा दुखी है राजा गंधर्व सेन। सोचता है इंसान किसके लिए कमा रहा है, या तो जमीन पे मरे या जनी पे मरे। कैसे आ जाना गारा मेरी जाओ, जी से कहते महाराज मेरे साथ में बहुत धोखा हुआ, इसलिए मेरे मरना ही अच्छा है। मैं वीरसेन का पुत्र हूँ, मगध देश का रहने वाला राजा हूँ, मेरा नाम गंधर्व सेन है। हमारी जो घरवाली है वो धोखा दे गई, इसलिए मैं मर रहा हूँ। एकदम से महात्मा जी कहते हैं हे राजन सुनो, काये कुत्ता जाता पेरान ओ बेटा लाला
राजा गंधर्व सेन कहता है महाराज आपको अब भी नहीं पता कि क्यों मर रहा है, मैं दिल की करूंगा क्या? काहे को भूत परती हिम्मत हारी, आज महात्मा जी कहते हैं राजा हिम्मत क्यों हारते मरते क्यों हो? अगर तुम्हारी पत्नियों ने धोखा दिया है, जो दूसरी तुम्हारी रानी है उसकी परिचय जाकर करो, लेकिन मरो नहीं। पर तो जाए दूजी घर वारी, और क्या महान रक्षा करेंगे भगवान बेटा, काहे कुत्ता जा सपेराना बेटा, महात्मा कहता है हे राजा गंधर्व सेन, जो तुम्हारी घरवाली है दूसरी गांगदे परी, वहां जाओ, मैं चूड़ामन देता हूं जिससे आप गायब हो जाया करेंगे, किसी को नहीं दिखेंगे। इस चूड़ामन को पहन लेंगे तो परीक्षा कर जाकर के। है ये गुड़ की कहानी ओ बेटा, महात्मा जी कहते हैं हे राजा गंधर्व सेन, जाकर के जो तुम्हारी दूसरी रानी है गांगदे परी उसकी परीक्षा करो जाकर के, लेकिन मरो नहीं। बोले महाराज आप सही कहते हैं। क्या हुआ? सोचा लागा भूप छुपा के रूपा होई कवर जनी, मैं लखू हकीकत जरे का जावे दूजी सजनी। अब तो वहां से जो महात्मा ने समझाया राजा गंधर्व सेन चलता है कहाँ? अपनी रानी दूजी घरवाली गांगदे थी वहां के लिए, उसकी परीक्षा करूंगा। वहां जाकर के बैठ गया है, सोच लग कब रात हुए कब रात हुए कब रात हुए,
गंधर्व सेन जाकर के छुप के देखने लगा है। क्या हुआ? रात्रि होती है, रानी गांगदे क्या करती है? महला बेटरिया सज बजी चले गई, महला बेटरिया सज बजी चले गई, मेरे भैया कर सोना श्रृंगार सुनाऊं किस्सा प्रेम का। देखने लगे, रात्रि भई, गांगदे परी श्रृंगार करने लगी है। 16 श्रृंगार किए हैं गांगदे परी ने। और कहा करो गांगदे ने पतो है? बोला कटाया पैरी बदन पे, कटाया पैरी बदन पे, मेरे भैया ओढ़ के निया तीर सुनाऊं किस्सा प्रेम का। करती है गांगदे परी। सब दृश्य को राजा गंधर्व सेन देखने लगा। बोले आज मालूम पड़ जागी, रात में जाते तो जात कहाँ है? और क्या करो गांगदे ने? सोमू का देवला ले लो हाथ में, सोमू का देवला ले लो हाथ में, अरे भैया सुवर्ण तारा सा जाए सुनाऊं किस्सा प्रेम का। श्रृंगार किए हैं गांगदे परी ने, अब चलन लगी। चली रात्रि के वक्त में कहाँ पहुंची? एक सरोवर बियाबान में, एक सरोवर बियाबान में, और भगवत भैया सुन ले, वो रानी कहाँ जा रही? बियाबान में एक सरोवर है, वहां पहुंच गई रात्रि में। आहा, एक सरोवर बियाबान में, अरे भैया ताई पे पहुंचिए जाए सुनाऊं किस्सा प्रेम का। सरोवर था,
सहेलियों के साथ में 6 सहेली और 7वीं गांगदे परी पहुंच जाती है। आहा, वहां डोला आया है। डोला में 7 सखिया बैठ गई। इधर में राजा गंधर्व सेन ने चूड़ा पहरा है, अदृश्य हो जाते हैं, नहीं दिखते। जैसे ही डोला चला है, आहा, आज चूड़ामण को पहन करके दिख नहीं रहता राजा गंधर्व सेन किसी को। आज डोला उड़ा है तो एक पांव से लटक गए राजा गंधर्व सेन। उधर लटके हैं, अब उधर तो वजन ज्यादा हो, बाई और पकड़ के लटक के जा रहे हैं जहां गांगदे परी बैठी उस साइड में। तब आगे सहेली का कहनी वहां शादी तहगी। बोले हाँ, तो हमें तो गड़बड़ झाला दिख रही। बोले कैसे? आज सखिया मजाक कर रही गांगदे परी। तो का कह रही मोहन? आए डोला ऊपर नीचे होवे मेरी बाएली, डोला ऊपर नीचे होवे मेरी बाएली। डोला ऊपर नीचे होवे मेरी बाएली। सब सखिया गांगदे परी थे रहना। ये बता दे शादी है गई, मतलब गड़बड़ झाला दिख रही। डोला तेज तरफ क्यों झुक रहे तुम, वजन ज्यादा बढ़ेगो का? समझने की बात है। और खास कह रही आए मेरे जीजा जी से काटने न लड़े, मेरे जीजा जी से काटने न लड़ी। गांगदे परी कह लगे तो पागल है ही नहीं, कोई मतलब ना शकल ना देखी तो क्या मतलब है? सखिया गरी है ना। आए हमको गड़बड़ जाला दिख मेरी बाएली, डोला ऊपर नीचे होवे मेरी बाएली। अब तो गांगदे परी ने सहेली की बात सुनी है, कह लगी बहना ये सहेली तुम पागल है गई क्या? जे तो परी गांगदे शरमावे, परी गांगदे शरमाएगी। क्या कह रही बात? कहना मान जा। मन ही मन में जब क्या वे, और काए बेमाना जो का खावे। सहेली कह रही थी बताए झोंका को नीचे जावे तो ऊपर जावे, मान जी ऊपर नीचे क्यों है रो? हम रोजाना आवत है लेकिन आज तक ते सब है ना, तेरी शादी है भी का तुम? का कह रही